एज अ गर्ल जब लड़के लोग थोड़ा बहुत परेशान होते हैं तो मजा आती है। बोलो कैमरा ऑन है। अच्छा वाला भी तो अच्छा होना मतलब चाहिए। कैसा मतलब क्या कैसा वाला चाहिए बताइए बताइए। ये क्या मतलब हीरे मोती जड़वा करके लाए तुम्हारे सामने? नहीं नहीं हाँ। गुजारिश कर देते हैं, हाँ। रिस्पेक्टफुल हो, हमेशा मेरी बात माने, बिना कुछ बोले वो मेरी बात समझ जाए, ट्रैवल करने में उसको बहुत मजा आए। इन्हें AI चाहिए। ये बात है। और ये लड़कों को आप कभी इस फोन पे इधर एक को संभालें कभी दूसरे फोन को, इतना हेक्टिक टास्क होता है, लोगों को लगता है कि बहुत इजी है लेकिन आसान नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है उसको, एक यहाँ पे बैलेंस करो, एक यहाँ पे बैलेंस करो। अगर रियलिटी में मौका मिले 4 लड़कों को एक साथ डेट बिल्कुल करने नहीं, का, बिल्कुल नहीं, एक टाइम पे एक बस। अच्छा टाइम पे क्या भाई हमेशा के लिए एक होना है, टाइम का क्या है? हाँ हाँ हाँ। यार तुम हमको बताओ नहीं। पर उनकी मोहब्बत का थोड़ा एक अलग फर्क रहता है। आप तो चलो लूट के ले गई, उनका लूटना बहुत अलग तरीके से होता है कि आपके साथ प्यार में लेकिन मोहब्बत थोड़ी सी इनके साथ भी रहेगी, सोना इनके साथ भी आजकल रहेगा। बहुत सारे शिप्स आ रहे ये हैं ना, चीज है। उसमें कोई हाँ, एक शिप के अंदर सब लोग चढ़े हुए हैं। आज मुझे बहुत कुछ नया नया या, जानने या। को मिला, नया सीखने को। बेंचिंग, आई डिडंट इवन नो बेंचिंग वाज अ वर्ड, आई डोंट इवन नो व्हाट इट अभी मींस। तो इतने सारे वर्ड्स आई बिलीव इन चेयरिंग। सो आपने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ऐसा क्यों होता है या यूपी बिहार में ऐसा क्या है? भाई जिनके पास दिल है वो ठगे जाएंगे भाई। हकीकत ये है कि ये जितने भी स्ट्रॉन्ग वुमन के रोल किए ना, चाहे वो प्रतिज्ञा हो चाहे वो संध्या हो, वो बाहर से स्ट्रॉन्ग है। और उसका मतलब ये नहीं कि उसे जिंदगी में कभी कुछ फील नहीं होता या उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। खेसारी और मैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट शुरुआती दिनों की फिल्म थी, साथ में स्टार्ट किया था और सपूत मेरे ख्याल उसकी मेरी भी दूसरी फिल्म थी। तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस, बढ़िया था। ये जो जंग चलती रहती है क्या है ये पवन सिंह और खेसारी के बीच की, कैसे देखते हैं? ये वैसी है जैसे इन दोनों की चलती है लुटेरी दुल्हन। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, अच्छा है दोनों लोग लड़ते रहे घुड़ते रहे। बहुत मजा आए वाला बा, हम बताओ तनी गांव घर के याद आ जाई। वैसे तो हमनी यहाँ लुटेरी दूल्हा होला, दुल्हन ना होखिली, बट हाँ इजा दुल्हन बाड़ी। एक बात के हम गारंटी देते नहीं कि 6 एपिसोड कब गुजर जाए पत्ते न चले। और दूसरा चीज हम बहुत जरूरी कॉल चाहते हैं यूपी बिहार के सारा लड़का लोगन खातिर की लड़की कुंवारी या वर ढूंढत रही अपना खातिर लड़का सुंदर ढूंढत रही। तो सुंदर लड़का लोग जितना लोग बाढ़ जा, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज मारा जा, फेसबुक पर मारा जा, बाकी तार देखा किस्मत। हंगामा OTT की वेब सीरीज लुटेरी दुल्हन मेरे सामने खुद मौजूद हैं और उनको पकड़ने के लिए जो पीछे पीछे घूम रही हैं पूजा गौर जी भी मेरे साथ मौजूद है। और मनमोहन तिवारी जी के रोल को हम खुद पहचानेंगे आखिर वो क्या कर रहे हैं इस वेब सीरीज। सबसे पहले दुल्हन से बात करते हैं। आप मेरा नाम भूल गए ना? सन्विका जी। अरे सन्विका जी, रिंकी कह दूं? नहीं लुटेरी। अच्छा, लुटेरी ये ठीक है। गहने बहने ले आप चोरी चपाटी कर रही हैं, मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, इसी वजह से आप चुरा रही हैं? वही इसलिए मैं चुरा रही हूँ। क्या है आपका रोल, कैसा है? आपने तो बहुत सारे लड़के मतलब परेशान कर रखे हैं। मजा आती है एज अ गर्ल, जब लड़के लोग थोड़ा बहुत परेशान होते हैं तो मजा आती है। और ये जो किरदार है बहुत ही फन किरदार है। जब मुझे इसका नरेशन मिला था एंड तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और प्लस इसमें जूस बहुत है। एंड जैसे कि अभी सारी चीज़ें बहुत सीरियस बन रही है, ये सीरियस जोन का बिल्कुल है ही नहीं। इट इज़ फन ड्रामा। तो जब वन लाइनर भी मेरे पास आया था तो मुझे था कि हाँ ये मुझे करना है। एंड जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा ही है, ये लोगों को लूट के भाग जाती है, तो बस वही उसकी कहानी है। अब रियल जिंदगी में शादी होगी तो सास कह तो सकती है यार ये तो पहले से ही लुटेरी दुल्हन है। लेकिन शादी होए तो वो सवाल है। लेकिन आपको तो ठगने में मजा आ रहा है ना? हाँ ठगने में तो मजा आ रही है लेकिन रियल जिंदगी अरे तुम में बोलो तो लॉन्डो की लाइन लग जाएगी तुम्हारी। अरे हो तो क्या कर रही हो? बोलो कैमरा ऑन है। अच्छा वाला भी तो अच्छा होना मतलब चाहिए। कैसा मतलब क्या कैसा वाला चाहिए बताइए होगा, बताइए। ये क्या मतलब हीरे मोती जड़वा करके लाए तुम्हारे सामने? नहीं हाँ। गुजारिश कर देते हैं, हाँ। रिस्पेक्टफुल हो और हमेशा मेरी बात माने, मैं बिना कुछ बोले वो मेरी बात समझ जाए, ट्रैवल करने में उसको बहुत मजा आए। इन्हें AI चाहिए। ये बात है, ये AI बात होना चाहिए। मतलब ये प्रॉम्प्ट दे भी ना है, और एडवांस वर्जन और चाहिए। एडवांस वर्जन चाहिए। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें नजर न लगाए, इनको AI दिलवाए।
पूजा जी, हाँ जी आपको हम कॉप के रूप में देख रहे हैं जी और आप लगातार पीछे पड़ी हुई हैं। आपकी शायद नौकरी पे भी कुछ बात आ चुकी है। जी। आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए। नौकरी पे बात आ चुकी है। आपका उसमें एक है ना कि मुझे इसका पकड़ना बहुत जरूरी है, मेरी नौकरी पे बात है, कुछ ऐसे एक सीन है, हाँ हाँ हाँ। हाँ है ना? तो सवाल क्या है आपका? आपका किरदार किस तरीके से है? किरदार जो संध्या जायसवाल का किरदार है, सीनियर इंस्पेक्टर, शी इज ऑब्वियसली कॉप हु इज ट्राइंग टू कैच ऑल द क्रिमिनल्स, और फिर उसी के क्षेत्र में सडनली वो खबर आती है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर दुल्हन शादी करती है और शादी के कुछ दिनों में ही फैमिलीज को लूट कर भाग जाती है। और फिर वो एक पैटर्न नोटिस करती है और फिर समझ में आता है कि ये तो एक पूरी गैंग है और ये इंसिडेंट्स तो बार बार हो रहे हैं। तो बस फिर वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है माया के किरदार को पकड़ने के लिए। और कैसे कैसे इसकी जो जर्नी है, चेज की जर्नी, उसमें बहुत कुछ होता है। ऑफ कोर्स नेत्रा जो मनमोहन का कैरेक्टर है वो भी उसमें बीच में इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन कैसे ये कंक्लूड होता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मनमोहन जी, दिख तो आप थोड़े गुंडे टाइप रहे हैं, रोल कैसा है आपका? बहुत शरीफ लड़का एकदम, अच्छा, और राम जैसा है ओह, और किरदार इसका, अच्छा, और ये रावण है। यही है किरदार। Okay. और मतलब इन्होंने हमें हमारे हृदय से खेला है, हमारे दिल से खेला है। इन्होंने हमारी ज्वेलरी नहीं लूटी है, इन्होंने हमें लूटा है, हमारे दिल जिगर अंतड़ी फेफड़ों को लूटा है। तो हमारा किरदार यही है भाई, हम लूटे हुए जले हुए आशिक हैं। यही हमारा जो कैरेक्टर का जो संक्षिप्त विवरण है वो यही है, इन शॉर्ट आई कैन से, कि ये दिल जला आशिक है। वैसे इनको भी बख्शा नहीं है इसने, बड़ी इनकी जो प्रवृत्ति है वो बड़ी विनाशकारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स वर्ड ओनली है ये, इन्होंने वुमेन्स को भी नहीं छोड़ा। अब जिन जिन लौंडों के साथ इन्होंने सो कॉल्ड अपना प्रेम प्रसंग फैलाया हुआ है, वो सारे लौंडे किसी न किसी से तो जुड़े हुए थे ना। करेक्ट। तो इन्होंने पूरी दुनिया अस्त व्यस्त कर रखी है कि नहीं है? सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कों से ही इनकी दुश्मनी है। तो यही है भाई। और हम तो मतलब इनके पहले सबसे पहले शिकारों में से हैं। शुरुआती मतलब इन्होंने बॉनी हमसे करी थी, अंडरस्टैंड? बॉनी अरे बिल्कुल, बड़े आराम से, अपन चंबल वाले। हाँ, तो बॉनी हमसे करी इन्होंने। पहला गोली इन्होंने हमारे ऊपर ही दागा था। तो चंबल वाले तो समझ जाओगे। तो यही है, और क्या। बढ़िया। तो सनविका जी, ये जो चोरी चपाटी मजा आ रहा है? बहुत बहुत। और ये लड़कों को आप कभी इस फोन पे इधर एक को संभालें, कभी दूसरे फोन को, इतना हेक्टिक टास्क होता है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन आसान नहीं है। बहुत आराम से किया है पर तुमने बाबू। मेहनत करनी पड़ती है उसको, एक यहाँ पे बैलेंस करो, एक यहाँ पे बैलेंस करो। किया तो तुमने बड़े आराम से ही है, ईज के साथ थे। ऐसा तो। लग रहा था कि अनुभव है तुम्हें। खैर मतलब मैं यही पूछने जा रहा था, ऐसा अनुभव है क्या सनविका को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा अनुभव कभी हो नहीं पाया मेरी लाइफ में। बट ऐसा क्यों? अच्छा, मौका मिले, अगर रियलिटी में मौका मिले 4 लड़कों को एक साथ डेट करने का, बिल्कुल नहीं। एक नहीं संभाला जाता, आप 4 की बात। वो संभालेगा ना आपको? अरे नहीं, वो तो संभाल ही नहीं सकते। 4 मिलके कंधा देते हैं, संभालता कोई नहीं है भाई, है ना? करेक्ट, यही सच है भाई। देखो ये सच है। फिर वो लड़का और लड़की हो, कोई भी एक टाइम पे एक बस। अच्छा, टाइम पे क्या भाई, हमेशा के लिए एक होना चाहिए ना। टाइम का क्या है? हाँ हाँ हाँ। यार तुमको पता हो नहीं। नहीं मतलब आज मंडे मतलब है, आज मंडे, आज इस हफ्ता एक नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आजकल की जनरेशन जो हो गई है ना, मतलब ये तो है ही। मोहब्बत। या लेकिन आप तो मिलेनियल है ना शायद? हाँ, मिलेनियल है, तो मिलेनियल वाला लव थोड़ा एक अलग होता है, जेनजी वाला अलग, थोड़ा आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो। क्या डिफरेंस है मुझे जानना है। मिलेनियल्स वाला You are जो लव Gen Z होता है, और millennial। मैं मिलेनियल हूँ। हाँ, तो फिर हम सारे मिलेनियल हाँ, मिलेनियल्स का लव ये होता है कि थोड़ा एक इटर्नल होता है, थोड़ा एक लॉन्ग टर्म तक चले, प्यार मोहब्बत इश्क हम सारी। छत पे बैठ के रोते भी है भाई। हाँ, रोते भी है, है ना? वहाँ पर वो छत से फेंकने वाली कोशिश में रहते और हैं। हम दोनों हैं, छत से फेंक भी यार देते हैं। लेकिन जेंजी हम के लोग वही बिहाफ वाले में हैं मैं ना। बोलूंगी कि मैंने बहुत से जेंजी वाले बच्चे भी देखे हैं हाँ। जिनका लाइक बहुत बचपन से उनका प्यार रहा है यार। वो जेन्युइनली हाँ, हाँ। वो उस जोन में नहीं है कि मतलब आजकल जो है सिचुएशनशिप और
बेंचिंग और पता नहीं कौन आज कौन हाँ, कल हाँ, के हाँ। बच्चे ना बट बेंचिंग जल्दी निकल हाँ बहुत जाते कुछ हैं। है। व्हाट इज दिस? आई डोंट इवन नो। बस यही है। हाँ डिस्ट्रैक्शन है, हाँ लेकिन मोहब्बत उन लोग भी हाँ, वो भी निभाते करते हैं, हैं। शिद्दत True, से true, निभाते हैं। true, true। पर उनकी मोहब्बत का थोड़ा एक अलग फर्क रहता है। आप तो चलो लूट के ले गई, उनका लूटना बहुत अलग तरीके से होता है कि आपके साथ प्यार में, लेकिन मोहब्बत थोड़ी सी इनके साथ भी रहेगी, सोना इनके साथ भी आजकल रहेगा। बहुत सारे शिप्स आ रहे ये हैं ना चीजें उसमें हैं। कोई हाँ, एक शिप के अंदर Very सब लोग चढ़े हुए हैं। आज मुझे बहुत कुछ नया नया Yeah, जानने को yeah. मिला है, नया Yeah, सीखने को। मतलब- बेंचिंग, आई डिडंट इवन नो बेंचिंग वाज अ वर्ड, आई डोंट इवन नो व्हाट इट अभी मींस। तो इतने सारे वर्ड्स अरे, I believe in cheering. सो चलो आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। हम कहीं और जा रहे हैं। ओए, क्या कर रहा है भाई? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं तो प्यार में फंसाया जाएगा तभी तो लूटा जाएगा। हनुमान जी, आप तो बिहार से आते हो, कोई यूपी से है, कोई एमपी से, ऐसी खबरें बड़ी आती है लुटेरी वाली, वो लूट लूट के ले जाना। ऐसी खबरें कभी सुनी आपने रियल जिंदगी में, आसपास के कई पड़ोस में? कोई ऐसा वाक्य याद हो? अरे पर हमारा शो इज लूजली बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, हाँ हाँ बिल्कुल। तो सुना है ये। आई थिंक आपको याद है कि ऐसी कोई घटना थी कभी कोई? इन नियर पास्ट हाँ, ही हो हाँ। चुका है। अच्छा। कौन से शहर में हुआ था ये मुझे याद नहीं इनफैक्ट है। अभी भी हुआ है, पिछले एक हफ्ते के इनफैक्ट पहले ही, एक खबर हफ्ते है। पहले कि हम शूट जब खत्म करके आए थे, कब कौन से महीने में कब किया था हमने, तो उसके खत्म कुछ करके time आए बाद थे। आया था, उसी हफ्ते महाराष्ट्र में कुछ इंसिडेंट हुआ था अभी ऐसा ही। एक हफ्ते पहले, अभी आज ही मैं न्यूज देख रही थी, एक हफ्ते पहले की वो न्यूज थी। तो हो तो या। रहा है। अच्छा पूजा जी, लूटना बेहतर है कि किसी को मार देना? क्यों करना है ये दोनों? यार, दोनों You बेहतर can just नहीं walk है away, option यार। क्या दे रहे हो यार? हाँ, इसमें you जाना- can just walk away। मैं ये मतलब हाथ काटूं अपने या कर्म मैं क्यों पैर खराब काटूं? करने? ऐसे वाला बात है तो। नहीं यार, अपने कर्म क्यों खराब करने, निकल जाओ वहाँ से। हाँ, कर्म क्यों खराब करें। अच्छा मनमोहन जी, आप बिहार को बहुत अच्छे से देखते हो, यूपी को बहुत अच्छे, पूरी सिनेमा को देख रहे हो। ये जो इस तरीके जो वेब सीरीज आई है, एक थोड़ा नयापन लेके आई है, और वेब सीरीज आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है? और ये कहानी सबसे अलग कितनी लग रही है आपको? देखो, सारी कहानियां अमूमन आजकल की जो हम लोग देखते हैं आदमियों के इर्द गिर्द है, ठीक है। उसमें नो डाउट ऐसा नहीं है कि बिना स्त्री के कोई कहानी लिखी जा सकती है, बिना औरत के कोई कहानी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके या तो सीता या द्रौपदी वहाँ होगी। पर आदमियों के बीच में, हम 10 लोगों के बीच में, कौरवों के बीच में 2 ऐसे किरदार देखते हैं, ठीक है, जहाँ पर 100 तो सिर्फ पुरुष ही हैं और 2 ऐसी स्त्रियां हैं जिनके इर्द गिर्द कहानी है। यहाँ पर क्या है, 2 स्त्रियां हैं, उसके इर्द गिर्द कहानी है। यही दोनों कौरव हैं, ठीक है, ये दोनों 50-50 है। मैं तो इसमें शुभ तड़का हूँ 51 वाला, मतलब या 101 वाला, ठीक है। तो ये है, इनकी कहानी है, अमूमन ही देखने को कम मिलती है, ठीक है। तो टीवी में हम लोग देखते हैं कि टीवी की कहानियां औरतों के इर्द गिर्द होती है ना। वेब सीरीज ज़्यादातर पुरुषों के इर्द गिर्द होता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हंगामा OTT का, जहाँ पर ये औरतों को लेकर के आए हैं और बड़ा ही प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम देख भी रहे हैं, जैसा इन्होंने बोला, सुन भी रहे हैं। इनके केस में जैसे ये शादी करके घर आ जा रही है ना, बिना शादी करे भी लौंडे ठगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें घट रही हैं। और आपने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, या यूपी बिहार में ऐसा क्या है। भाई, जिनके पास दिल है वो ठगे जाएंगे भाई, ठीक है, जिनके पास भी। तो ये तो मतलब ऐसी प्रवृत्ति है ना जिनसे आप अपने आप को हटा नहीं सकते। हर इंसान ठगा जाता है, कभी दोस्त के द्वारा, कभी अपने बॉसेस के द्वारा, कभी बिजनेस रिश्तेदारों के में, द्वारा। रिश्तेदारों द्वारा ठगा तो जा ही रहा है। सही बात है। यहाँ पर एक महिला है, एक स्त्री है, और वो, उनका एकमात्र धर्म कर्तव्य यही है कि वो पुरुषों को ठगेंगी और इससे उनको संतुष्टि मिलती है। सोना लूटने की। सोना कहाँ लूट रही है भाई, सिर्फ उनको लगता है ना सोना लूट रही है। ट्रेलर में आपने देखा नहीं, वो बोलता है कि अच्छा, कि इनके पास बैठ करके कि वो मिसिंग हो गई है, तो उनकी माँ बोलते रहे सोना चांदी भी ले गई है, सिर्फ मिसिंग की रिपोर्ट लगाएं या उसकी लगाएं, है ना। तो ये खुद बोलती है, इसके बड़ा गजब का रिएक्शन है वहाँ पर। हे भगवान, अभी भी लौंडा आशिकी में है। सोना होना तो अम्मा आ ही जाएगा, वो मेरी सोना चांदी चमन परास है, उसको तो बुलाओ। तो लौंडे तो हमेशा ही मरे रहते हैं ना प्रेम में। कोई ऐसा वाक्य याद है जब आपके दोस्त को किसी ने लूटा या कुछ परेशान किया, एक तरह से धोखा दे दिया, तब आपने संभाला, कैसे संभाला? नहीं, हमारे साथ के ऐसे दोस्त तो हम ही से धोखा खाए हुए हैं। तो बताओ, अपना ही बता दो। मेरा दोस्त है अमित, सुन रहा हो तो सुन ले। तो क्या हुआ, उसने मेरे को बताया कि यार ये लड़की है बहुत अच्छी है और
मुझे पसंद है, मेरे लिए बात करना, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। हम बात करने गए, हम नहीं पटा ली वो, तो पटा के लिए वो हो गया। तो जो प्रयत्न करेगा उसी को मिलेगा। तो ऐसे में तो हम ही हैं वो जो हमेशा मुझे सुनाता रहता, साले तेरे को भेजा अपने लिए था। तो इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। पर हाँ ठीक है, ओके यार, मैं क्या बोलूं यार, अब हो गया है तो ऐसा। तो एक तरीके से तो आपने धोखा दिया ना उसको, तो वही तो बोल रहे हो है ना? मतलब कोई धोखा डेलिबरेटली थोड़ी तो ना देता है मतलब यार, मुझे ये ऐसा तो लगता है संजोग कि- वाली बात हाँ, है। ये संजोग वाली है। बात। संजोग वाली बात है। अब वो उसको नहीं चाह रही थी, उसको अगर हम में इंटरेस्ट आ गया तो वो सब क्षण भंगुर था भाई, वो सब बचपने थे। पूजा जी, आपको एक पहले एक रोल मिला प्रतिज्ञा, आप घर घर में बड़ी प्रसिद्ध हुई उस एक रोल से। आपको सदा एक देखा जाए तो एक सख्त महिला है, बड़ी डिसीजन इसके बड़े टफ रहते हैं, एक अलग रूप है। कभी ऐसे रोने धोने वाला रोल आपको पसंद आता है कि इस टाइप का ऐसे टाइट रोल ही पसंद आता है? टाइट रोल, टाइट रोल। जय मोरन्ना मुझे- का मोड़ा है, ऐसे ही बोलत है। बोलो। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि सी ऑफ कोर्स शायद जो एक मेरी इमेज है उसकी वजह से पीपल प्रेफर टू कास्ट मी इन रोल्स जहाँ एक जो स्ट्रॉन्ग वुमन वाला जो रोल कहा जाता है उसके रोल में। पर हकीकत ये है कि ये जितने भी स्ट्रॉन्ग वुमन के रोल किए ना, चाहे वो प्रतिज्ञा हो चाहे वो संध्या हो, वो बाहर से स्ट्रॉन्ग है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उसे जिंदगी में कभी कुछ फील नहीं होता या उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उसे फेस करने का तरीका उसका लोगों से डिफरेंट है, उसका आउटलुक जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या सिचुएशन को फेस करने का शायद बाकियों से अलग है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग वुमन दिखती है, लगती है, कहलाती है। बाकी है तो वो भी एक औरत, मतलब है तो वो भी इंसान, उसके भी अंदर उतना ही उफान मचता है जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब वो हर्ट होती है, जब उसके साथ कुछ ज्यादती होती है, बट वो इंटरनलाइज करती है या वो प्रोसेस अलग से करती है। सो आई फील ऑल स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स आर इक्वली सॉफ्ट एंड वल्नरेबल, बस वो आउटर शेल अलग होता है। तो कैसी हैं आप एक रियलिटी में, कैसी हैं निजी जिंदगी में, किस तरीके की हैं आप? आई डोंट शरीफ है, हाँ यार, मतलब शरीफ शरीफ कह लो। है। I'm actually quite simple and quiet and very laid back. मैं काम करती हूँ, काम जब नहीं करती हूँ, जब छुट्टी होती है तब मैं सिर्फ घर पे होती हूँ, and that's all. I'm very simple. मेरा लाइफ में फंडा बहुत ही सिंपल है, काम करो खुश रहो, काम करो खुश अच्छा, आप स्ट्रॉन्ग वुमेन के आपने काफ़ी रोल निभा लिए। जी। कोई फिल्मी पर्दे की कोई ऐसी हीरोइन याद हो जिसने स्ट्रॉन्ग वुमेन जैसे कैरेक्टर निभाए हैं, वो आपको लगता है कि हाँ इनकी तरह है या मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसा कुछ है जिनका आपको कैरेक्टर बड़ा पसंद आया हो अब तक? यार ऐसी तो बहुत सारी फिल्में हैं। आई थिंक अर्थ इन अ वेरी डिफरेंट वे इज़ अ वेरी गुड फिल्म। ठीक है, लेयर्ड फिल्मों की, लेयर्ड कैरेक्टर्स की बात करो जहाँ विमेन कैरेक्टर्स वर स्ट्रॉन्ग, दे वर ऑन वेरी, एंड दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। फिर आप स्मिता पाटिल, शबाना, इन सब के कितने जो अपना नहीं यार मंडी, ये जो जितनी फिल्में हैं, ये जो उस वक्त जो भी ये वाली फिल्में बनी थी, दीज वर गोल्डन फिल्म्स, मतलब एवरग्रीन। आज भी मतलब वो जो किरदार है और वो जो परफॉर्मेंसेस थे, आई थिंक स्मिता जी ने जो परफॉर्म किया था इन सभी फिल्मों में, शबाना जी, आई थिंक दीज विमेन आर माई रोल मॉडल्स, नॉट फॉर द फिल्म्स दैट दे हैव डन, बट जिस ईज़ के साथ, जिस नेचुरल मतलब जो जितनी नेचुरल एक्टर है ना, वो जितनी ऑथेंटिक लगती है, मतलब आप उसमें शबाना आज़मी नहीं देखेंगे, आप उसमें स्मिता पाटिल नहीं देखेंगे, वो आप किरदार देखेंगे, वो जो प्ले कर रही है, वो एक्टर खो जाएगा। वो एक असली एक्टर की निशानी है, वेयर यू डू नॉट सी द एक्टर, यू सी द कैरेक्टर। सो आई थिंक दैट इज़ माई गोल इन लाइफ एज वेल, कि मैं जो किरदार करूँ, people should not see me, people should see the character. करेक्ट, वो दोनों एक्टर्स मुझे भी काफ़ी पसंद है। सन्विका जी, Very well put. सन्विका, अभी हमने आपको पंचायत में देखा, आप घर घर में फेवरेट हैं। अभी आपको रिंकी के जैसा रोल निभाया आपने, एकदम प्यारी सी लड़की है, थोड़ी सी बातचीत करती है, कम डायलॉग्स रहते हैं लेकिन जो डायलॉग होते हैं बड़े मजबूत हैं, और इस रोल में आप एकदम डिफरेंट दिखे। तो कैसा लगेगा फैंस को, या कैसा फील करना चाहिए आप?
आई जस्ट होप कि मैंने मतलब ठीक ठाक निभाया हो वो किरदार। मुझे पता नहीं है कि मैंने उस किरदार को कैसे निभाया है। सो जब मैं एक्चुअल में बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ का वेट कर रही थी जो कि एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट हो। यूजुअली इस टाइप की स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी जाती हैं जिसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, या अगर कैरेक्टर होता है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है वहाँ पे काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि ये कैरेक्टर मुझ तक आया, और ये बहुत ही डिफरेंट था। एकदम फन लविंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फन कैरेक्टर है ये। और इसमें इस कैरेक्टर में ही इतने सारे शेड्स निभाना था, तो फॉर मी इट वाज चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग, एंड आई जस्ट होप कि लोगों को भी वो चीज़ पसंद आए। मुझे नहीं पता है कि क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा। मैंने अपने साइड से एफर्ट्स मारे हैं, एंड लेट्स सी। नहीं, बहुत बढ़िया किया है यार। आई you've done it। मैंने तो सेट पे भी बोला था, एंड she's done a fabulous job। I mean, उसका बहुत ही it is a challenging character and she's played it really well। Okay. बहुत बढ़िया किया। मनमोहन जी, आप तो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते का हलवा, उस पर काफ़ी सारे भोजपुरी वाले ज़्यादातर मैंने कंटेंट देखे हैं। आपने सपूत में भी काम किया, करेक्ट हूँ? कुछ यादें आपको याद आ रही हैं किस तरीके का था खेसारी के साथ काम काज आपका? बढ़िया। खेसारी और मैं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट शुरुआती दिनों की फिल्म थी, साथ में स्टार्ट किया था। और सपूत मेरे ख्याल उसकी मेरी भी दूसरी फिल्म ही थी। तो इट वाज एन एक्सपीरियंस, बढ़िया था। ये जो जंग चलती रहती है, क्या है ये पवन सिंह और खेसारी के बीच की, कैसे देखते हैं? ये वैसी है जैसे इन दोनों की चलती है लुटेरी दुल्हन में। भाई दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और बढ़िया है, अच्छा है। दोनों लोग लड़ते रहें, घुड़ते रहें। सिनेमा बड़ा होना चाहिए, है ना? तो जैसे यहाँ पर जैसे ये एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, तो लुटेरी दुल्हन जो है बड़ी हो रही है। आप दोनों ने साथ में प्रतिज्ञा में काम किया था। Yes। कुछ यादें हैं आपकी? कैसी, मतलब किस तरीके के, कितना चेंज हुए हैं ये मनमोहन? He's exactly the same। Exactly the same। I think जब शुरुआत में जब फर्स्ट रीडिंग हुई थी या फर्स्ट मेरी मीटिंग हुई थी विद द प्रोड्यूसर्स, एंड मैंने उनसे पूछा कि नेत्रा के किरदार में कौन है, माया के किरदार में कौन है, तो उन्होंने बताया इन दोनों का नाम। और जब मुझे नेत्रा के बारे में पता चला, आई वॉज सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। प्रतिज्ञा में भी मतलब याद है कितने साल हो गए, 15 साल तो हो गए कम से कम, ठीक है। 15 साल बाद हम फिर से काम कर रहे हैं। प्रतिज्ञा में भी जब पहला हमारा सीन था ना, तब हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, मे बी जस्ट अ हेलो इतना हुआ था, बिकॉज हम बहुत ही कट टू कट शूट करते थे। एंड इनका किरदार अगर आपको याद है तो इतना, इट वॉज स्कैरी फॉर अ गर्ल जो जैसा था, तो उन्होंने इतना बखूबी वो कैरेक्टर किया फर्स्ट सीन में, मैं जेन्युइनली डर गई थी, बिकॉज आई वॉज लाइक यार ये बंदा कैसे, मतलब। एंड जब कट हुआ ना तब पता चला कि यार ये तो बहुत ही ऑपोजिट है ऑफ व्हाट हिज कैरेक्टर इज, बट उन्होंने इतनी कमाल तरीके से वो प्ले किया था ना कि मैं जेन्युइनली डर गई थी कि यार ये कैसा आदमी है। तो या, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग लुटेरी दुल्हन, रिहर्स करने में, तब की बातें, प्रतिज्ञा की बातें करने में, और भी बहुत सारी बातें टू कैच अप इतने सालों में क्या हुआ क्या नहीं, जर्नी हमारी कैसी रही। एंड ऑफ कोर्स ये शो में साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया। ओके, मेरा एक आखिरी सवाल है, तीनों का कोई ऐसा मोमेंट बताइए जहाँ पर आपने बढ़िया आराम से सेट पे एंजॉयमेंट किए हो, बहुत सारा। अरे भाई बोलो, पूरे के पूरे दिन। अच्छा। हाँ, करेक्ट। हम लोग जब टकराए हों और हम लोगों ने मस्ती नहीं करी हो, मजाक ना करा हो, और धमाल ना करा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले ही दिन क्लाइमेक्स शूट था भाई, और हम तीनों लोग, तो पहले तो क्लाइमेक्स का बोझ, ठीक है। और हम लोगों के पास तो बातें खूब सारी हैं, हम लोगों ने तो शुरू कर ही नहीं थी, सब था कि अब मिलेंगे तो करेंगे, और पहले दिन क्लाइमेक्स दे दिया। तो अब मेरे को लगी है भूख, फिर ये कभी अपने यहाँ से चने मंगा रही है, कहीं से कोई मैगी मंगा रहा है ना, ये अलग परेशान है कि यार ये ऐसा 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 है।
और अब तीनों लोगों के ऊपर प्रेशर था ना, हाँ। और आप पहले दिन ही क्लाइमेक्स अगर करने लगोगे तो रहेगा। हाँ। पर भाई हम लोगों ने कर दिया, बहुत मजा दबाए, आया। खूब मजा आया। हम्म। और वो एक अलग ही Interesting जंगल था, सी हाँ। जगह पर, और वो बड़ा ही हाँ। डरावनी सी, बहुत अच्छी हाँ, थी और इंटरेस्टिंग सी जगह थी वो। सेटअप भी बहुत अच्छा हाँ। था। तो वहाँ हम लोगों का क्लाइमेक्स था, तो मजा आया, हम लोगों ने खूब धमाल किया। तो आखिर में संविका जी, आपका कोई ऐसा मैसेज जो फैंस के लिए हो, व्यूअर्स के लिए हो? टू ऑल माई फैंस और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच लुटेरी दुल्हन। इट इज़ आउट ऑन हंगामा OTT एंड हमने बहुत प्यार से ये शो बनाया है और आपको ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा फन है, ड्रामा है, थ्रिल है और क्या क्या है इसमें दोस्तों बताओ। इसमें मैं हूँ, इसमें पूजा बहुत है। सारे अच्छे किरदार हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ जाके देखिए दोस्तों। आप कुछ बिहारी में? हाँ, देखो भोजपुरी। भैया बहुत मजा आए वाला बा, हम बताओ तनी। और ये गांव घर के याद आ जाई। वैसे तो हमनी यहाँ लुटेरी दूल्हा होला, दुल्हन ना हो खिली, बट हाँ एजा दुल्हन बाड़ी। और ये एगो बात के हम गारंटी देते नहीं कि 6 एपिसोड कब गुजर जाए पते ना चली। और दूसरा चीज़ हम बहुत जरूरी कहल चाहते हैं, यूपी बिहार के सारा लड़का लोगन खातिर की लड़की कुंवारी या वर ढूंढत रही अपना खातिर लड़का सुंदर ढूंढत रही, तो सुंदर लड़का लोग जितना लोग बाड़न जा, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज मारा जा, फेसबुक पर मारा जा, बाकी तार देखा किस्मत नहीं तो आप अपना नंबर दे दो, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। नहीं मैं तो भाई नहीं, sorted हूँ। आपको ठगाए तो आपको पता होगा ना कि ये कैसी है। तो शॉर्ट लिस्ट करके पहुंचा देना संविका के पास मैसेज। नहीं, देखो भैया ये सब चीजों में बीच में नहीं घुसते हम। हाँ ऐसा डायरेक्ट संपर्क करो, बिचौलिया नहीं बनना है। लड़की, हाँ लड़की कुंवारी है, अच्छा वर ढूंढ रही है, हाँ। इनको केयरिंग लड़का चाहिए, AI से प्रभावित होना चाहिए, तो AI का चिप अगर आप अंदर घुसवा सकते हो तो करवा के आओ, और अच्छी बात है, ठीक है। पूजा जी आपका मैसेज? मैं हम सभी के फैंस को यही कहना चाहती हूँ कि लुटेरी दुल्हन अब इज स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हंगामा OTT। देखिए बहुत मज़ा आएगा। हाँ। 6 एपिसोड है, बहुत फास्ट पेस्ड है, कॉमेडी है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है, सब कुछ है। तो ये मसालेदार शो ज़रूर देखिए एंड आप हम सबको इंस्टाग्राम पे बताइए, DM कीजिए कि आपको कैसा लगा। एक चीज में प्रतिज्ञा की तरफ से, पूजा की तरफ से कहना चाहता हूँ, जो लोग भी प्रतिज्ञा के फैन रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रतिज्ञा आज भी एक नॉस्टैल्जिया लेकर के आता है। अभी भी एक रील वायरल होती है, जब ये पैर छूती है इनकी सास, इनको आशीर्वाद नहीं देती, इनका ससुर चिल्लाता तो है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ शोज ऐसे होते हैं ना, हाँ। जैसे अगर DD पे शोज आते थे, देख भाई देख और नुक्कड़ और बुनियाद, उसी तरीके से ना प्रतिज्ञा अपने आप में एक कल्ट है बहुत। तो मैं उन सारे लोगों से, उन सारी ऑडियंस से जो कहीं इधर उधर करवट लेके सोए हुए पड़े हुए, भैया उठ जाओ, ये प्रतिज्ञा का एक नया रूप देखने को आप लोगों को मिलेगा। और पंचायत तो भी गर्मा गर्म ही है, हाँ। मतलब मैडम का, तो रिंकिया रिंकिया के तो पापा। आप लोगों को आनंद आएगा, बहुत गारंटी के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ। तो आइए आप भी देखिए और आप भी लुट जाइए हाँ। इन सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू।